गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 9 का विज्ञान विषय का मॉडल सेट 1 के साथ। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 to 12 जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं वो 2 टर्म में होने हैं, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। 9th एंड 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम देने होते हैं उनके लिए 80 नंबर का पहले रिटन एग्ज़ाम होता था। तो अब वो रिटन एग्जामिनेशन 2 टर्म में 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 40 नंबर का और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 40 नंबर का। जो बच गए 20 मार्क्स उसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जाने हैं और वह इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन के बाद जाएगा। एक बात और बता दूं कि फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्जामिनेशन है वह टोटली एमसीक्यू होगा और ओएमआर शीट पर उसके रिस्पॉन्स आपको अंकित करने होंगे। ओएमआर शीट पर रिस्पॉन्स कैसे अंकित करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उन वीडियोस को देखकर आसानी से सीख पाएंगे कि ओएमआर शीट कैसा होता है। मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है ओएमआर शीट को। ओएमआर शीट कैसा होता है, उस पर कैसे हम अपना रिस्पॉन्स भरते हैं, अपना डिटेल कैसे भरते हैं, किन किन बातों की सावधानी रखनी होती है वगैरह वगैरह, आप तुरंत उसमें समझ जाएंगे। तो उसको समझने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद उस वीडियो से लाभ उठाएं। बता रहा था कि ये जो पहली शाब्दिक परीक्षा है, टर्मिनल एग्जामिनेशन है, जो प्रोबेबली संभवतः जनवरी महीने में होने वाली है और इसके लिए फिर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अभी 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उसके बाद परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में जो एमसीक्यू होना है वो 40 नंबर का होगा और उसमें 40 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सबका सब जिसका आंसर नहीं भी जानते उसका भी रिस्पॉन्स देंगे। हो सकता है कहीं सही हो जाए, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें जो सवाल आते हैं पहले उसको हम सॉल्व कर लें। उसके बाद ये जो परीक्षा होगी वो 1.5 घंटे की होगी और उसमें ओएमआर शीट आपको सबमिट कर देना है और क्वेश्चन पेपर लेके घर वापस आ जाना है। इसमें जो 40 नंबर के क्वेश्चन है उसके लिए सिलेबस स्प्लिट किए गए हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस में भी सिलेबस स्प्लिट किए गए हैं और उतने ही चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया गया है। आपके लिए 9th क्लास के लिए 2 मॉडल सेट दिए गए हैं। दोनों मॉडल सेट में 40-40 क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन के कलेक्शन हुए और कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। अब इन 40 क्वेश्चन का सलूशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर की मदद से मैंने सबको सॉल्व किया है, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक बार आप इसको देखिए। जैसा कि मैंने सारा का सारा इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया एग्जामिनेशन का। और दूसरा जो टर्मिनल टेस्ट होना है उसके बारे में बता दूं कि वह जो है वो नॉर्मल, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का, इस तरह के एग्जामिनेशन होगा और वो भी 40 नंबर के होंगे ये। लेकिन फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। निम्न में कौन सदिश नहीं है? सदिश मतलब एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मैंने लिख दिया है वैसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के हेतु दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर सदिश विस्थापन है, त्वरण है और वेग है। दूरी जो है वो अदिश राशि है, तो इसका आंसर हुआ डी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। देखिए, वेग परिवर्तन के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, तो यही हुआ वेग परिवर्तन का दर, जिसको त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन वेग सदिश होता है और चाल अदिश राशि है। ओडोमीटर मापता है, जैसे बाइक वगैरह में जो लगा रहता है मीटर, स्पीडोमीटर, उसको ओडोमीटर कहते हैं, वो चाल मापता है। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर
में मान क्या होगा। तो देखिए एक मैंने कोफिशिएंट बना दिया है कि अगर मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो किलोमीटर पर आवर को, तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए किसको बदलना था, 20 मीटर पर सेकेंड को 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो उसके लिए 18/5 से भाग देंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर बी। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण निकालिए। तो देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है v-u/t। u जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो 5 मीटर पर सेकेंड। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। तो अब एक्सेलरेशन निकाल दिया है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो इसका आंसर होगा डी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो न्यूटन फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी और 10 केजी है। किसका जड़त्व तो सबसे कम है सॉरी सबसे कम पूछ रहा है, मैंने आंसर लगा दिया है सबसे ज़्यादा में। तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है उसका जड़त्व ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, कम है तो कम जिसका द्रव्यमान है, तो इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर हुआ बी, एकदम नोट कर लीजिए, सी गलत है, इसका आंसर होगा बी। मैंने इसको ज़्यादा पढ़ लिया था, जिसका जड़त्व तो सबसे कम होगा तो सबसे कम है बी का, जिसका मास सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान 1 न्यूटन बल है और द्रव्यमान 1 केजी है, तो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डी आंसर है, तो 10 का हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, बल मापने का सूत्र दूसरे नियम से मिलता है, चाल मापने का सूत्र नहीं मिलता है, त्वरण की परिभाषा जो है वो दूसरे नियम से मिलता है, पहले नियम से बल की परिभाषा और जड़त्व का कंसेप्ट मिलता है, तो इसका आंसर हुआ बी। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो दूसरे नियम से मिलता है। उसके लिए कहा ही गया है कि त्वरण जो है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये उसका नियम स्टेटमेंट है, तो दूसरे नियम से इसका आंसर हुआ बी। जी का मान होता है, जी हुआ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर जो भार है वो धरती के भार का 1/6 हो जाता है। तो पहले हमने इसमें क्या करना है, वेट निकाल देना। तो 60 × 10, इसमें जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 600 न्यूटन हुआ। तो इस अगर चंद्रमा पर आप वेट निकालेंगे तो 1/6, तो 100 न्यूटन, इसका आंसर हुआ सी। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो पानी में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, रिक्त स्थान है, उसको ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो विचार, शीतल पेय और स्नेह। तो शीतल पेय जो हुआ वो पदार्थ का उदाहरण है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना घुलना कहलाता है। घुलना, एक दूसरे में मिल जाना घुलना कहलाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा घनत्व ए। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह नियम किस को प्रदर्शित करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब प्रतिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यह हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 20, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है स्थिर अनुपात के नियम को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट भी है कि कोई भी यौगिक किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए, उसमें अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है।
परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? देखिए, परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में, नैनोमीटर में भी मापा जाता है। जनरली पिकोमीटर उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंगस्ट्रॉम भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो यूनिफाइड मास में उसको मापते हैं। यूनिफाइड मास द्रव्यमान का इकाई। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो परमाणु नहीं हो सकता है, वो अणु होगा, क्योंकि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो इसका आंसर हुआ बी। जल की परमाणुकता, मतलब जल में परमाणु की संख्या कितनी है? तो H2O फॉर्मूला हुआ, तो इसकी परमाणुकता हो गई 3। इसका आंसर हुआ सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो देखिए, मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिया है। किसमें परमाणु की संख्या 5 है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में 3 1 4 1 5, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर हुआ सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, तो इसका भी आंसर हुआ बी। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल हुआ HNO3, तो उसका आणविक द्रव्यमान 63, तो 63A हुआ आंसर। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? सिंगल सेल कौन सा है? यूनिसेलुलर, तो पैरामीशियम उसका आंसर है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। जो भी प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वाल होता है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस इसका नाम है। कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? टिशूज, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 36, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? विभज्योत्तक। ये इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न भागों में कौन उत्तक करता है? तो वो फ्लोएम करता है। जाइलम वाटर का और मिनरल का, और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 38, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टेंडेन कहलाती है। नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? ये स्क्लेरेकाइमा इसमें पाया जाता है, नारियल के रेशों में। अस्थि एक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। तो देखिए, 40 क्वेश्चन हम लोगों को बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है। अब इसका रिस्पॉन्स, सबसे पहले मैं आपको सलाह दे देता हूं कि जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन पेपर पे पहले आप टिक मार लेंगे सही आंसर, और उसके बाद OMR शीट पर रंगेंगे। नहीं तो अगर OMR शीट पर रंगने के दरमियान अगर गलती हो गई तो OMR शीट बदला नहीं जाएगा। जनरली ऐसा होता है, OMR शीट नहीं बदला जाएगा तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। उस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर पे ही टिक आउट कर लेना है, उसके बाद फिर OMR शीट पे रंगना है। चलिए, एक और आपका मॉडल सेट बच जाता है, जिसको हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में एक बार उस पर डिस्कशन करके आपको दिखाएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए आपको, और लाइक बटन दबाना न भूलें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे इस चैनल के बारे में। चलिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।